भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे और भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक कार्यरत रहे। डॉक्टर सिंह एक प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ थे। उनकी अध्यक्षता में भारत ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए। उनकी कार्यशैली को एक शांत, दयालु और विचारशील नेता के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। डॉक्टर सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे और उनके नेतृत्व में भारत ने 2004 से 2014 तक कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति में स्थिरता और समृद्धि के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी शांत और विचारशील कार्यशैली के लिए जाना जाता था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने कार्यों और निर्णयों से देश की सेवा की, बिना किसी हड़बड़ी के, लेकिन हमेशा राष्ट्र हित को प्राथमिकता दी। उनका योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में हमेशा यादगार रहेगा। उनकी नीतियों के प्रभाव से भारत ने वैश्विक स्तर पर अपने आर्थिक दृष्टिकोण को नई दिशा दी। विशेषकर 1991 के आर्थिक संकट के बाद की आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में उनका योगदान बहुत अहम था। वे एक आदर्श नेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों और सुधारों का समय था। यहाँ कुछ प्रमुख सुधारों और योगदान का उल्लेख किया जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री, एक सम्मानित अर्थशास्त्री और एक प्रभावशाली राजनेता रहे। उनके जीवन और कार्यकाल से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जो उनकी सादगी, दूरदृष्टि और कार्यशैली को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख किस्से दिए गए हैं। आर्थिक सुधारों का मास्टरमाइंड। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए थे। उन्होंने न केवल भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया, बल्कि खुले बाजार की ओर कदम बढ़ाने के लिए नीतियों को लाए। यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ और उनका यह कदम आज भी भारतीय आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। सादगी और शालीनता। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सादगी और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें कभी भी किसी प्रकार के भव्य आयोजन या दिखावे में रुचि नहीं थी। एक किस्सा है, जब वह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमेशा आम व्यक्ति की तरह जीवन जीने का प्रयास किया। एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सादा सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए पहुंचे थे, जो उनकी सादगी को दर्शाता है। सत्ता से निरंतर दूरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व हमेशा शांत और संयमित रहा। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक मंचों पर हंगामे या विवादों में हिस्सा नहीं लिया। उन्हें सत्ता की चमक दमक से भी कोई आकर्षण नहीं था। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को चुपचाप निभाते रहे और उनका यह रवैया कई बार उनके आलोचकों को भी चकित कर देता था। रबर स्टॉप प्रधानमंत्री का आरोप। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उन्हें अक्सर रबर स्टॉम्प प्रधानमंत्री कहा जाता था, क्योंकि उनकी सरकार के कई फैसले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रभावित माने जाते थे। हालांकि डॉक्टर सिंह ने कभी भी इस आरोप का प्रतिवाद नहीं किया और हमेशा अपनी नीति और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर सिंह का स्पीच का अंदाज। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भाषण
देने का तरीका बहुत शांति और गंभीरता से भरा होता था। उनकी आवाज में एक ठहराव और गंभीरता होती थी, जो कभी भी सटीक शब्दों की बजाय उनके विचारों को अधिक प्रभावी बनाती थी। खासकर उनके विदेशी दौरों पर किए गए भाषणों में अक्सर उनके विचारों में गहरी समझ और बारीकी का परिचय मिलता था। राष्ट्रपति से मिलने का एक किस्सा। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से मिलने गए। डॉक्टर सिंह के लिए यह सामान्य मुलाकात थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपने भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का कठिन काम किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। डॉक्टर सिंह ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था और मैंने इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर किया। इन किस्सों से डॉक्टर मनमोहन सिंह की कार्यशैली, नेतृत्व और उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलती है। आर्थिक उदारीकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा थे। उन्होंने व्यापार और निवेश के लिए नियमों में ढील दी। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील दी। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां भी बनाई गई और सरकार की भूमिकाओं को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए। उदारीकरण की दिशा में कदम। उनके शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए गए, जिससे भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों की रुचि बढ़ी और रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। इस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों और सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी आर्थिक नीतियों ने भारत को एक मजबूत और स्थिर विकास की दिशा में आगे बढ़ाया और आज इस दुनिया को डॉक्टर मनमोहन सिंह अलविदा कह गए। हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 वर्ष की आयु में निधन की सूचना देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। वे भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे और भारत के 13वें